चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं एज से। आज एज के बारे में जानेंगे। हालांकि एज है कुछ नहीं, रेशियो पढ़ लिए एज ख़त्म हो गया। फिर भी एक टॉपिक आता है तो अलग से पढ़ाना पड़ता है। चलिए जो छोटा छोटा क्वेश्चन है, छोटा से बड़ा जो भी क्वेश्चन है देख लेते हैं एक बार एक नज़र। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए कह रहा है ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है और दोनों की आयु का योग 28 वर्ष है, तो ए और बी की आयु ज्ञात करें। सिंपल सी है बात। देखिए कहाँ से आएगा। ए और बी की आयु का अनुपात 3:4। देखिए यहाँ ए है और बी। ए और बी की आयु का योग दे रखा है 3:4। 3:4 ठीक है। और योग दे रखा है 28 वर्ष। ये दोनों का जो योग है, तो ये दोनों का योग कितना हो गया 7। इस 7 का ही वैल्यू क्या दिख रहा है 28 ईयर्स, यानी 28 साल। जब 28 साल हो रहा है तो कितना गुना हो रहा है 4 गुना हो रहा है। कहेंगे 4 गुना हो रहा है। तो हमें पूछ रहा है क्या ए और बी की आयु, यानी दोनों की आयु पूछ रहा है प्रेजेंट में। तो जब यह है 4 गुना तो ए भी क्या हो जाएगा 4 गुना। तो 4 3 जा 12। ए भी क्या हो जाएगा 4 गुना, तो 4 4 16, यानी 12 और 16 इज द आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए। कहीं कोई दिक्कत? बहुत सारा है, सिंपल है, कुछ किए नहीं। ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 दे रखा, उनका योग 28 वर्ष है, तो योग 4 और 3 7 हो जाता। इसी का योग 28 वर्ष है। तो जब कितना गुना हो रहा 4 गुना हो रहा। जब ए 4 गुना हो रहा तो ए भी 4 गुना होगा और ए भी 4 गुना होगा। कि इक्वल कर दिए तो 4 3 12, 4 4 16, यानी ए की आयु 12 वर्ष और बी की आयु 16 वर्ष। आंसर या इसी में कहता अगर जो अंतर है ए और बी की आयु का योग अंतर, ए और बी के अंतर 28 वर्ष है, तो 3 और 4 का एक यूनिट एक का लेते हैं। समझ गए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देख लेते हैं। चलिए ए और बी की आयु का अनुपात 4:7 है। देखिए यहाँ ए है और यहाँ बी है, इनकी अनुपात दे रखा 4:7। चलिए ठीक है। और इनके अंतर देखिए, अंतर दे रखा है, तो 4 और 3 का अंतर कितना का है 4 और 7 का अंतर 3 का है। तो इनके अंतर अभी फ़िलहाल इसमें दे रखा है 33 वर्ष। तो कितना गुना हो रहा है 11 गुना। 11 3 33। जब यहाँ 11 गुना तो स्वाभाविक है यहाँ भी कितना होगा 11 गुना। तो 11 4 44, यहाँ भी 11 गुना हो जाएगा। 11 7 77, यानी 44 और 77 आंसर। ठीक है, सिंपल है, इस सब को क्वेश्चन में जान नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। छोटे विद्यार्थी की आयु कितनी है? बनाइए। कुछ नहीं है, हल्का है, बहुत कोई जान नहीं है इसमें। हालांकि देखिए 2 विद्यार्थियों की आयु का अनुपात 3:2 है। देखिए 2 विद्यार्थी हैं, ए है और बी है, इनकी आयु का अनुपात 3:2 दे रखा है। उनमें से एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा, यानी एक दूसरे से। तो यहाँ अंतर की बात आ रहा है, क्योंकि एक दूसरे से, देखिए एक दूसरे से कितना बड़ा है 1 वर्ष बड़ा है, 1 बड़ा है। तो एक का कितना है वैल्यू दे रहा है 5 वर्ष 5। तो कितना गुना हो रहा है 5 गुना। जब ए 5 गुना
तो ए भी कितना होगा मल्टीपल 5 का, 5 3 जा 15, यहाँ भी आ जाएगा 5 गुना 5 2 जा 10। तो छोटे विद्यार्थियों की आयु, छोटा तो बी है ना जी, तो आंसर कितना आ जाएगा 10। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है और उनकी आयु का योग 36 वर्ष है। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा? बस वही क्वेश्चन, सिर्फ इसमें क्या कह दिया, 4 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात। चलिए ए बी की आयु का अनुपात कितना दे रखा है 4:5, यहाँ 4:5 और इनकी आयु का योग 36 वर्ष। यहाँ देखिए इनकी आयु का योग कितना है, 5 और 4 कितना हो जाता है 9, इनकी योग कितना है 36 वर्ष। तो कितना गुना हो रहा है जी, 4 गुना हो रहा है ना। जब 4 गुना यहाँ हो रहा तो वहाँ भी कितना हो जाएगा, 4 ही गुना हो जाएगा। चलिए यहाँ भी 4 गुना, तो 4 चौ 16 हो गया, यहाँ भी 4 गुना, 4 पचे 20 हो रहा है। तो हमें पूछ रहा है 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, देखिए अनुपात पूछ रहा है 4 वर्ष बाद। ये तो प्रेजेंट था ना, ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है, यानी ये प्रेजेंट कर रहा है, कुछ नहीं दे तो समझिए प्रेजेंट है। तो ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, अभी का बात कर रहा है। लेकिन इसके 4 साल बाद, जब इसके 4 साल बाद आ जाएगा तो पहले जब हम अभी 16 वर्ष के हैं और इससे 4 वर्ष आगे जाएंगे तो 4 वर्ष तो जुटेगा। 4 वर्ष बाद अभी हम कहेंगे, मेरा उम्र कोई पूछेगा कि आपका उम्र कितना है, तो मेरा उम्र बाय द वे 16 वर्ष है। तो कहेगा 4 साल बाद आपका उम्र कितना हो जाएगा, 16 4 20। तो सिंपल है। तो देखिए 4 वर्ष बाद यानी 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष बाद इसकी उम्र कितना हो जाएगा, तो 16 और 4 कितना हो जाएगा 20, ठीक है। और जब 20 तो इसका भी हो जाएगा, ये 20 है तो अब कितना हो जाएगा 24 वर्ष। हमें पूछ रहा है क्या, दोनों का अनुपात। जब अनुपात पूछ दे तो कटे तो काट देना है, तो काट दीजिए, 6 चौ 24, 5 चौ 20, यानी 5:6 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है, ठीक है, और 8 वर्ष बाद यह अनुपात 7:9 हो जाएगा। 8 वर्ष बाद यह अनुपात 7:9 हो जाएगा और ए और बी की आयु ज्ञात करें। चलिए निकालिए, बस वही एक ही है। देखिए एक चीज़ और बता दे रहे हैं आप लोग को, हम प्रेजेंट से थोड़ा सा बता दे रहे हैं। हम प्रेजेंट से, अगर जो हम प्रेजेंट में, या प्रेजेंट है बाय द प्रेजेंट में ए है और बी है, ए और बी की एक कंसेप्ट, ओनली वन, एक कंसेप्ट से पूरा का पूरा एज खत्म, कुछ भी आप बचने वाला नहीं है इसमें। देखिए प्रेजेंट में ए और बी की आयु का अनुपात कुछ भी दे रखा है या नहीं दे, तो इससे पहले कह देगा 4 साल पहले। तो ध्यान रखिएगा 4 साल पहले तो हम ऊपर ले लेते हैं थोड़ा सा, 4 साल कहीं से भी बना सकते हैं, कहीं से भी बना सकते हैं। 4 वर्ष पहले या तो इधर से या तो इधर से, तो 4 वर्ष पहले और हमसे कह देगा 4 साल बाद, ठीक है, या 8 साल पहले 8 साल बाद। तो पोजीशन हमको यही लेना है, इसको पहले शूट आउट करने के लिए, इसको पूरा का पूरा सॉल्व करने के लिए हमें पोजीशन ही लेना है। सबसे पहला पोजीशन है हमको, अगर जो बनाना है तो 4 वर्ष पहले करे तब ऊपर चल जाइएगा, 4 वर्ष बाद कहे तो आगे चल जाएगा। जैसे हुआ ना जी, हमसे कह देगा 5 वर्ष पहले तो हम पीछे हट जाएंगे, और कह देगा 5 वर्ष बाद तो हम आगे आ जाएंगे। तो वही बात है, 5 वर्ष पहले तो हम पीछे चले जा रहे हैं और 5 वर्ष बाद तो हम आगे चले जा रहे हैं। तो बस यही बात है और कुछ नहीं। जैसे क्वेश्चन पर आते हैं, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। देखिए वर्तमान में यानी प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, 5:7 है ए और बी की आयु,
ठीक है। और 8 वर्ष बाद 7:9 हो जाएगा। देखिए यहाँ से 8 वर्ष बाद, ठीक है, 8 वर्ष बाद यह अनुपात 7:9 हो जाता है। यहाँ से 8 7:9 हो जाता है। 8 वर्ष बाद यह अनुपात बेसिक है कि अनुपात तो ज़्यादा साल जाने पर तो चेंज होता है। यही 8 साल बाद कह दिया था, अनुपात दे रखा है 7:9। तो देखना, सबसे पहला रेशियो में पढ़े थे कि जब इस तरीका का क्वेश्चन रहता दोनों में खोजना समान है या नहीं, तो पहले समान देखते हैं। तो 5 to 7, 7 to 9 यानी क्या है, समान है। समान है ना जी, हाँ। तो जब समान रहे तो इस 2 का वैल्यू कितना दे रखा है आपका 8 वर्ष, यानी 2 का 8 कितना गुना हो रहा है, 4 गुना। 4 दूनी 8 होता है ना, बस 4 दूना। तो हमसे पूछ रहा है क्या, तो ए और बी की वर्तमान आयु, प्रेजेंट आयु, तो प्रेजेंट में तो यही ना है, तो इसमें गुना कर देते हैं, गुना 4। तो 4 करते हैं तो यहाँ 5 चौक कितना आ जाता है 20, और इधर गुना कर देते हैं 4 से, 7 चौक कितना आ जाता है 28, यानी 20 वर्ष और 28 वर्ष इसका आंसर आया। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, 20 और 28। कोई दिक्कत? देखिए ये सब क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 8:5 है, ठीक है, और 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष पूर्व यह अनुपात 5:2 था। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। बस वही क्वेश्चन है, सेम है। देखिए ए और बी की आयु का अनुपात 8:5 दे रखा है। ए और प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात, ये 8:5 दे रखा है। और 12 वर्ष पूर्व, देखिए यहाँ से 12 वर्ष क्या कर दीजिए पीछे, 12 वर्ष पीछे, यह अनुपात 5:2 हो जाता है, 5:2 हो जाता है। आराम से पढ़िए ना, आराम से पढ़िए, धीरे धीरे बनाइए, स्पीड ऑटोमेटिक आपके यहाँ आ जाएगा, आपके अंदर आ जाएगा वो क्षमता कि हम एज का क्वेश्चन अभी पढ़ रहे हैं तो एज का क्वेश्चन आपसे छूटने नहीं जा रहा है, बस ये ध्यान रखिए। तो 12 वर्ष पहले 5:2 था, तो ए और बी की वर्तमान प्रेजेंट आयु पूछ रहा है ए बी की। चलिए हो गया। अब देखना जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो समान देखना है, दोनों में बराबर बराबर बढ़ रहा है या नहीं, क्योंकि यहाँ तो एक ही बार बढ़ रहा है 12 वर्ष, जब यहाँ 12 वर्ष पीछे जा रहा है तो यहाँ भी तो समान पीछे जाएंगे। क्या इसमें 4 वर्ष चल जाएंगे, इसमें 3 वर्ष चल जाएंगे, एगो का उम्र 5 वर्ष बढ़ जाएगा, एगो का उम्र 3 वर्ष घट जाएगा, ऐसा नहीं होना है। जब भी बढ़ना है समान बढ़ना है। अगर जो समान नहीं बढ़े तो क्या, वही मेथड जो पहले पढ़े थे, समान करना है। तो वैसा भी क्वेश्चन आएगा, इसके आगे ही है क्वेश्चन वैसा, पहले देख लीजिए कितना बढ़ रहा है। चलिए देखते हैं, E5 3 8 हो रहा है, 2 5 3 हो रहा है, तो E3 का वैल्यू, 3 का वैल्यू क्या दे रखा है 12 है ना जी। 12 तो कितने गुना हो रहा है, 4 गुना हो रहा है, 4 3 12 होता है। जब 4 गुना यहाँ हो रहा है तो यहाँ भी प्रेजेंट पूछ रहा है वर्तमान, तो प्रेजेंट तो यहाँ है। अगर जो हमसे पूछ रहा है 12 बरस पहले वाला हूँ तो यहाँ मल्टीपल होता, लेकिन हमसे प्रेजेंट पूछ रहा है तो प्रेजेंट में 4 गुना 4 तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32 गुना 4 5 चौक 20। ए और बी की वर्तमान आयु यानी 32 वर्ष और 20 वर्ष आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 15 साल पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:5 था। 15 साल पहले उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है। श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी? चलिए
राम श्याम का क्वेश्चन बहुत पुराना क्वेश्चन होता है, राम श्याम घनश्याम ही होता है क्वेश्चन। देखिए 15 साल पहले राम और श्याम की आयु, 15 साल पहले यानी प्रेजेंट तो यहाँ, तो प्रेजेंट से हम 15 साल पीछे चले जाते हैं। चलिए ठीक है, 15 साल पहले राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:5 है। देखिए यहाँ 2:5 है। जिस तरह का क्वेश्चन का है उसी तरीक़ा से पढ़ना है, एकदम सेम टू टोटल एज जैसे कहे स्टेप बाय स्टेप बढ़ने जाइए, आगे कहिए आगे जाइए, पीछे कहिए पीछे कहिए, बस यही एज, इसी में एज खत्म हो जाता है और है कुछ नहीं इसके आगे। 2:5 है। उनकी वर्तमान आयु 5:8 के अनुपात में है। देखिए प्रेजेंट आयु भी दे रखा है 5:8 के अनुपात में। तो श्याम ये है राम और ये है घनश्याम, ठीक है जी। तो बताइए ये यहाँ से यहाँ बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है? देखिए यहाँ 3 बढ़ रहा है और यहाँ भी कितना बढ़ रहा है? 3। अब इस 3 का वैल्यू दे रखा है कितना? 15 ईयर्स, यानी कितना गुना हो रहा है? 5 गुना हो रहा है। जब ये 5 गुना हो रहा है तो हमसे श्याम की वर्तमान आयु प्रेजेंट आयु पूछा, प्रेजेंट यहाँ तो गुना 5 से, तो 8 पची कितना हो जाएगा? 40। ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर यहीं आ गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है। 2 वर्ष बाद अनुपात 7:8 होगा। 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? सिंपल क्वेश्चन है। चलिए बनाइए कुछ, आप भी ट्राई करिए। 10 सेकेंड देते हैं, 20 सेकेंड। चलिए देखिए 2 बालकों की आयु का अनुपात 5:6 है। यहाँ 5:6 है 2 बालकों की आयु का अनुपात। प्रेजेंट की बात कर रहा है, कुछ दे नहीं रखा है तो मान लिए प्रेजेंट है। 2 वर्ष बाद ये अनुपात 7:8 हो जाएगा। यहाँ से जब ये 2 वर्ष आगे चलेगा तो ऑटोमेटिक अनुपात चेंज होगा 7:8। तो पूछ रहा है 12 वर्ष बाद कितना होगा? तो 12 वर्ष बाद पूछ रहा है, निकाल देते हैं। क्या है? देखिए 5 2, देखते हैं बराबर बढ़ता है कि नहीं। 5 2 7, 6 2 8। बहुत अच्छा, ये क्वेश्चन दे रहा है हमेशा बराबर करके, आसान हो रहा है हमको बनाने में। तो 2 की वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ? 2। ये तो 12 वर्ष, ये नहीं कि 12 वर्ष से जोड़ दीजिएगा 12 2 14, ये गलत है, क्योंकि ये 2 तो है तो 12 वर्ष के बाद पूछा है ना जी, ऑटोमेटिक पूछा है 12 वर्ष बाद क्या होगा। पहले तो 2 ही वर्ष दिया है, 2 वर्ष बाद ये बढ़ा है, 2 वर्ष बाद ये बढ़कर 7:8 आया है। तो 2 का वैल्यू 2 यानी कितना गुना हो रहा है? 1 गुना। जब 1, अब सिंपल सी बात है, 1 ही गुना हो ही रहा, बढ़ रहा, तो रेशियो तो ही रहेगा 1। अब 1 गुना बढ़ रहा है तो 1 से मल्टीपल करेंगे, 5 गुना 1 करेंगे तो 5 ही आएगा, 6 गुना 1 करेंगे तो 6 ही आएगा। जब 5:6 ही आ जाएगा, प्रेजेंट वाला वही अनुपात है, तो 12 वर्ष बाद, तो 12 वर्ष बाद यह अनुपात क्या हो जाएगा? 12 जोड़ दीजिए, 12 5 कितना हो गया? 17 और 12 6 18, ये अनुपात, यानी 17/18 आपके बटा में आंसर दिया, आंसर नंबर 3। कोई दिक्कत? चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। चलिए एक टाइप का और क्वेश्चन करिए, पहले इसको। दिख रहा है P और Q की वर्तमान उम्र के बीच अनुपात क्रमशः 3:4 है। 13 साल बाद Q P से 5 साल बड़ा होगा, तो P की वर्तमान आयु क्या है? चलिए बताइए। क्वेश्चन है अच्छा है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है।
इस तरीक़ा से भी एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है। तो बताइए। देखिए बताते हैं, कह रहा पी और क्यू की वर्तमान उम्र के अनुपात 3:4 है। ये पी है और यहाँ क्यू है कि बी उम्र का अनुपात 3:4 है। ठीक है, बहुत अच्छी है। 13 साल बाद क्यू पी से 5 साल बड़ा होगा। 13 साल बाद क्यू पी से 5 साल बाद बड़ा होगा। एक बात बताइए हमें आप कि 13 साल बाद हो, 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, 25 साल बाद हो, 50 साल बाद हो, 100 साल बाद हो, 200 साल बाद हो, चाहे जितना बाद हो, तो क्या वो रेशियो कभी चेंज होगा? जब हम 10 वर्ष के हैं, जिस समय हमको जन्म हुआ 10 साल के हम हैं, और जिस समय हम 10 साल के हैं, आप 5 साल के हैं, और 10 वर्ष बाद, तो 5 साल तो ऑटोमेटिक छोटा हुए, आप 10 साल बाद भी जाइएगा तो अनुपात वही रहेगा। क्या चेंज होगा? हम 10 जितना बढ़ेंगे उतना ही हम दोनों का अंतर तो 5 ही करेगा, गैप तो 5 ही करेगा कि 5 साल हमसे छोटा। तो वही करा, क्या पूछा है? पी और क्यू की वर्तमान उम्र के अनुपात 3:4 है। 13 साल बाद क्यू पी से 5 साल बड़ा होगा। अरे 13 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? 5 बड़ा होगा। तो पी की वर्तमान उम्र क्या है, निकाल देते हैं। देखिए पी और क्यू क्या 3-4 है। 13 साल बाद पी क्यू से 5 साल बड़ा होगा। अरे पी क्यू से कहाँ बड़ा होगा? एक दूसरे से कितना बड़ा है? एक। यही एक का वैल्यू कितना दे रखा है? 5। बस आंसर आ गया। जब एक का वैल्यू 5 तो कितना गुना हो रहा है? 5 गुना। ऑटोमेटिक कितना गुना हो रहा है? 5 गुना। तो हमें से पी की वर्तमान आयु पूछा, यहाँ पी है, पी के वर्तमान आयु गुना कितना कर देंगे? 5। तो 5 दिया 15 वर्ष इज द राइट आंसर। समझ में आया? आ गया है। तो एक क्वेश्चन कहाँ चला गया? हाँ नहीं, अच्छा चलिए, एक ही क्वेश्चन था, बना लीजिए। वो सिंपल सा क्वेश्चन है, उसमें कोई जाने है कि इस टाइप का क्वेश्चन और अगर रहेगा तो हम बता देंगे। देखिए वर्तमान में ए बी सी की आयु का योग 93 वर्ष है। ठीक है, वर्ष गलत लिखा हुआ है, इसमें इसे ध्यान नहीं दीजिएगा। ठीक है, वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व इसकी आयु का अनुपात, ठीक है, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:3:2 था। वर्तमान में ए बी सी की आयु ज्ञात करें। करिए ज्ञात, प्रेजेंट की बात कर रहा है। देखिए वर्तमान में, प्रेजेंट में ए बी सी की आयु का योग 93 वर्ष है। देखिए बनाते हैं, योग टोटल का 93 साल दे रखा है। ठीक है, वर्तमान में एक 93 साल का है, प्रेजेंट में एक 93 दे रखा है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 4:3:2 था, यानी प्रेजेंट की बात था। इससे 10 वर्ष पहले, ठीक है, 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 4:3:2 था। तो वर्तमान में, तो प्रेजेंट भी निकालने का रहा, यानी हमको यहाँ निकालने का रहा कितना कितना ए बी सी का निकालना है। क्वेश्चन इतना सही है, ए बी सी की आयु का योग 93 वर्ष है। 10 साल पहले ए बी सी की आयु का अनुपात 4:3:2 है। तो प्रेजेंट में ए बी सी की आयु ज्ञात करें। बस सिंपल है। देखिए ए बी सी की आयु का योग 93 वर्ष है, 10 वर्ष पूर्व 4:3:2 का था। अब बताइए 10 वर्ष पहले ए भी है। देखिए यहाँ पर लिख दीजिएगा ए
बी और सी। 10 वर्ष पहले ए भी है, 10 वर्ष पहले बी भी है और 10 वर्ष पहले सी भी है। यानी 10 10 10 का गैप तो तीनों में है। 10 इधर का भी, 10 ए भी जा रहा है, 10 बी भी जा रहा है, 10 सी भी जा रहा है। यानी 10 10 साल पीछे तीनों जा रहा है और टोटल योग 93 है। तो 93 में आप 30 माइनस करोगे, क्योंकि 10 ए भी ले जा रहा है, 10 ए भी ले जा रहा है, 10 सी भी ले जा रहा है। तो 30 का जब गैप हो जाएगा तो कितना टोटल बचेगा? 63। ठीक है, जब 63 बच गया योग, यहाँ टोटल कितना हो जा रहा है? 4 4 2 6 3 9, यहाँ टोटल हो रहा है 9। ठीक है, कितना गुना हो रहा है? 7 गुना। 9 7 63। जब 7 गुना वहाँ हो रहा है तो यहाँ भी तो 7 गुना होना चाहिए। जब वहाँ 7 गुना है तो ये भी तो 7 गुना होगा। गुना 7 तो 7 चौक कितना हो जाएगा? 28। मैथ कलर दे रहा है जी। 28। यहाँ देखो ये भी गुना 7 गुना होगा। सत्या 21 हो जाएगा। ए भी गुना हो जाएगा कितना? 7 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो बस कितना आया? 28 21 और 14। तो हमें कह रहा है कि इतना हमें 10 वर्ष प्रेजेंट में कह रहा है, प्रेजेंट में ABC की आयु इतना तो कब निकल के आया? 10 वर्ष पहले। 10 वर्ष पहले निकल के आया 28 21 14 वर्ष। अब बताइए 10 वर्ष पहले हम 28 वर्ष के थे, 10 वर्ष पहले आप 21 वर्ष के थे, 10 वर्ष पहले आपके दोस्त 14 वर्ष के थे। तो 10 वर्ष पीछे और हमें पूछ रहा आप प्रेजेंट, यानी 10 वर्ष हम पीछे चले गए हैं। देखो घटा था ना यहाँ 30, तो 10 वर्ष पीछे चले। अब 10 वर्ष हम प्रेजेंट में आना है, तो 10 तो जुटेगा, ऑटोमेटिक है। तो 28 है, तो 28 10 कितना हो जाएगा? 38। 21 10 41, 14 10 24। ये हुआ आंसर। ठीक है, सिंपल है। अगर जो नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा। चलिए सेम क्वेश्चन, अब रिपीट करने की ज़रूरत ही नहीं है, वही क्वेश्चन सेम आ गया आपके ऊपर। इसको बनाएंगे नहीं, आप पहले बनाइए। टाइम 20 सेकेंड देते हैं फिलहाल। हो गया। देखिए वर्तमान में ABC की आयु का योग 150 वर्ष है। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 5:4:3 था। वर्तमान में AB व C की आयु का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, वर्तमान में ABC की आयु का योग, देखिए योग दे रखा है 150 वर्ष। इससे पहले क्या पूछा था जी? आयु पूछा था। ठीक है, इसमें पूछ रहा अनुपात 150 वर्ष है। 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 5:4:3 था, यानी प्रेजेंट की बात कुछ और है। और 10 वर्ष की पहले अनुपात दे रखा है 5:4:3, 5 4 और 3, कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान में ABC की आयु ज्ञात करें, अनुपात ज्ञात करें। देखिए यहाँ से फिर वही बात, प्रेजेंट पूछ रहा है, प्रेजेंट में अनुपात पूछ रहा है, तो हमेशा ए प्रेजेंट की बात कर रहा है। यहाँ A पूछ रहा है, यहाँ B पूछ रहा है, यहाँ C पूछ रहा है। ठीक है, भरेंगे उसको। तो 10 वर्ष पहले, यानी फिर वही बात, 10 ए भी लेके चला गया, 10 वर्ष ए भी चला गया, 10 वर्ष ए भी चला गया, तो 10 20 30 3 हो गया, तो यहाँ 30 वर्ष का लॉस चला जाएगा।
जब 30 यहाँ चल गया तो बचा कितना 120। अब यही देखिए 5 4 9 3 12, यानी टोटल यहाँ से यहाँ तक कितना है 12। तो 12 का वैल्यू कितना हो गया 120। तो कितना गुना हो गया, तब बोलेंगे आप 10 गुना हो गया। तो जब वो 10 गुना हो गया तो सारा 10 गुना हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा 10 गुना, तो ये 50 हो जाएगा। ये भी कितना गुना हो जाएगा 40, 10 तो 40 गुना हो जाएगा। ये भी कितना गुना हो जाएगा 10, 30 हो जाएगा। ठीक है, 50 40 30। तो हमें पूछ रहा है वर्तमान में इसका अनुपात। ठीक है, तो वर्तमान में इनका अनुपात निकाल देते हैं, समझ गए ना, अनुपात वर्तमान में निकाल देते। तो 50 था पहले, 10 वर्ष पहले 50 वर्ष के आप थे, 10 वर्ष पहले आप 50 वर्ष के थे, तो अभी कितना होइएगा 10 तो जुटेगा, तो 50 10 कितना हो जाएगा 60, 40 10 50, 30 10 40। ठीक है, आयु का अनुपात ज्ञात करें। हमेशा अनुपात, तो अनुपात तो वही होता है जानवे करते हैं, अनुपात कटे तो काट दो। अगर जो हमसे आयु पूछ लेता तो 60 वर्ष 50 वर्ष 40 वर्ष होता, और जब हमें से पूछ लिया है अनुपात, तो अनुपात इसको बना देते हैं 0 0 0 ख़त्म, तो 6 अनुपात 5 अनुपात 4 आंसर। ठीक है, कोई परेशानी नहीं, आराम से चलिए, धीरे धीरे चलिए। चलिए, श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु श्याम की आयु का 1.5 गुना होगी। श्याम के पिता की वर्तमान आयु कितनी है? बढ़िया क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। देखिए 3 ही चीज़ें पूछेगा अगर जो इस टाइप का क्वेश्चन में 3 टाइप बनता है, 1.5 गुना, दुगुना, 1.5 गुना, 2.5 गुना। 3 ही सवाल आपसे पूछेगा। इसमें क्या क्या चीज़ का जिक्र किया है? आधी मतलब आधा है, फिर जिक्र किया है 1.5 गुना, 1.5 गुना जिक्र किया, एक और पूछता है 2.5 गुना। ठीक है, बस इससे ज़्यादा नहीं पूछता। अगर जो ज़्यादा पूछे तो आप बता दे रहे हैं, बना सकते हैं। देखिए हल्का सा चीज़ थोड़ा सा, हालांकि कभी भी आप बना सकते हैं यहाँ पे, लेकिन थोड़ा सा याद रखिएगा तो क्वेश्चन क्विकली बनेगा, जल्दी बनेगा। थोड़ा सा एक चीज़ जान लीजिए। देखिए अगर जो कोई फादर है, ठीक है, और ये सन है, ठीक है, तो कह दिया पिता सन का दुगना है, तो दुगना तो कुछ ही मांग सकते हैं, 2 मांगेगा 4 होगा, दुगना कर लीजिए, तो 1 का दुगना कितना हो जाएगा 2। बात मान रहे हैं? यानी फादर सन की बात रहे तो दुगना क्या हो जाएगा 1 की दुगना 2, और कह देगा 2.5 गुना, 1.5 गुना, सन का 1.5 गुना पिता है, तो अगर जो सन 1 है तो 1.5 गुना कितना हो जाएगा 1 का 1/2, 1.5 गुना हुआ ना। तो इसको सोल्व करने के 2 का 2 1 3/2, यानी इसका मान कितना आ जाएगा 3/2। तो यहाँ 1 है, तो जब 1 ये है 2 यहाँ है डिवाइड में, उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीपल में, तो 3 और 2 यानी 2 3। अगर जो हमसे कह दे 1.5 गुना की बात, पिता सन से 1.5 गुना अधिक है, 1.5 गुना ज़्यादा बड़ा है, या सन से 1.5 गुना फादर ज़्यादा बड़ा है, तो हमेशा क्या है 2 लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक 3। देखिए बात है कि ये कॉमन सी बात है, अगर जो पिता और सन की बात रहे तो हमेशा पिता ही बड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि आपसे क्वेश्चन दे देगा कि पिता छोटा कर देगा, पिता हमेशा बड़ा ही देगा। तो देखिए ये 1.5 गुने के बाद अब कह देगा 2.5 गुना। अगर जो हमसे पूछ ले 2.5 गुना 1, तो 2.5 गुना कितना हो जाता है 1/2, 2 × 1/2,
ठीक है, 2 पूर्णांक 1/2 होता है। तो इसको 2 दूनी 4 1 5, इसको सोल्व करेंगे तो 5/2 यहाँ 1 है। अब 1 है तो ये डिवाइड में है, इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीपल में। तो अगर जो 2 लेने पर ये कितना आएगा 5। बस यही थोड़ा सा याद रखिए, क्वेश्चन बन गया। क्योंकि आपसे जिक्र करेगा दुगुनी के बाद, 1.5 गुनी के बाद, 2.5 गुनी के बाद, यानी 1 का 2 गुना 2, 2 का 1.5 गुना 3 और 2 का 2.5 गुना 5, बस यही है। इसी के साथ सवाल पर देखिए आते हैं। श्याम की आयु अपने पिता की आयु से आधी है। देखिए, श्याम की आयु अपने पिता यानी फादर की आयु की आधी है, यानी 2 ही है तो आधा क्या हो जाएगा 1। फिर कह रहा है 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु, यहाँ से 20 वर्ष बाद चल जाइए, ठीक है, 20 वर्ष बाद, 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु श्याम की आयु का 1.5 गुना हो जाएगी। 20 वर्ष बाद, यहाँ से 20 वर्ष बाद जा रहे हैं तो पिता की आयु श्याम की आयु के 1.5 गुना, अभी पीछे दिखाए थे, देखिए 1.5 गुना के बाद कहाँ चला गया 1.5 गुना। देखिए 1.5 के बाद तो 2 का क्या लेना है 3, तो यहाँ 2 यहाँ 3, ठीक है। निकालने के लिए भी बता दिए आपको, अगर जो वहाँ नहीं याद है तो यहाँ भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं। निकालने का तरीका तो जाने ना, अगर जो 1.5 गुना कहे तो 1 लेना है तो 1/1, 1 1 2 1 3/2, तो यहाँ 1 है तो यहाँ मल्टीपल में है, डिवाइड में तो उधर चल जाएगा मल्टीपल में 2 3 आ जाएगा, ठीक ना। चलिए चलते हैं। फादर, अब हमको देखना बराबर 20 वर्ष बढ़ रहा है, 20 साल बाद कर रहा है, तो जब 20 साल बाद कर रहा है तो जितना ये बढ़ेगा जितना ही तो ये बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट 20 साल बढ़ा दिया, तो दोनों हमेशा सेम बढ़ना है, बराबर बढ़ना है। तो देखिए, तो 2 से 1 हो रहा है, 2 1 3, 1 से 2 हो रहा है 1, यही 1 का वैल्यू कितना है 20 यानी 20, तो कितना गुना है 20 गुना। तो हमें पूछ रहा है क्या, श्याम के पिता की वर्तमान आयु कितनी है, बस श्याम की पिता की वर्तमान आयु। देखिए वर्तमान तो यही नहीं है जी, पिता की वर्तमान आयु फादर है, तो यहाँ 20 बढ़ रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा बाबू गुना 20, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 वर्ष, यानी श्याम के पिता की आयु का उम्र कितना है 40 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 था और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12 हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु ज्ञात करें। सिंपल सा क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन देखिए बनाते हैं। 10 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 है। 10 वर्ष पूर्व यानी प्रेजेंट से 10 वर्ष पहले चले जाइए, ठीक है। ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 है, यहाँ 6 है तो यहाँ 7 है, और 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:12, और यहाँ से 10 वर्ष बाद, ठीक है, कितना है 11:12, 11:12। ए और बी की वर्तमान आयु, ए और बी की प्रेजेंट आयु, देखिए प्रेजेंट पूछ रहा है, यानी आपसे यहाँ पूछ रहा है कि यहाँ प्रेजेंट में बताइए क्या होगा। क्वेश्चन खत्म। देखिए क्या क्वेश्चन है, 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 6:7 था, फिर 10 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात 11:12 है, तो वर्तमान में, तो प्रेजेंट में ए और बी की आयु ज्ञात करें। कुछ नहीं है, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे हमेशा देखना है, यहाँ भी 10 बढ़ रहा है, यहाँ भी 10, यहाँ 10 पीछे हो रहा है, यहाँ 10 बढ़ रहा है, तो हमेशा ये भी तो बढ़ना चाहिए। तो 6 5 11, 7 5 12, देखिए ये भी दोनों सेम ही बढ़ रहा है। बहुत लक की बात है कि यहाँ भी 5 बढ़ रहा है और यहाँ भी 5 बढ़ रहा है, तो बस इसी 5 की वैल्यू
आपका क्या दे रखा है, देखिए 10 वर्ष पहले, यहाँ से पीछे 10 वर्ष गए, यहाँ से 10 वर्ष बाद, तो टोटल उम्र कितना हो गया, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, तो 10 कहेंगे, 10 और 10 20 वर्ष। तो कितना गुना है, 4 गुना। जब ए 4 गुना है तो ए भी 4 गुना हो जाएगा, तो इसको 4 गुना, इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, 6 चौ 24, इसका 4 गुना कितना हो जाएगा, 7 चौ 28। ठीक है, अब बताइए जब 24 साल इधर 28 साल, कब, 10 साल पहले, 10 साल पहले 24 साल के थे, 10 साल पहले 28 साल के थे, तो पहले 10 साल पहले थे, अब प्रेजेंट में आने के लिए तो 10 साल बाद यानी प्रेजेंट में आइएगा, तो 24 10 कितना हो जाएगा, 34, 28 10 कितना हो जाएगा, 38, यानी 34 और 38 आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं, बस। चलिए अगला क्वेश्चन। 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 6:5 था। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 11:10 होगा। रोहित की वर्तमान आयु कितनी है? चलिए बनाइए। देखिए 6 वर्ष पूर्व कुणाल तथा रोहित, देखिए 6 वर्ष पूर्व यानी प्रेजेंट से 6 वर्ष पहले कह रहा है। ठीक है, कुणाल तथा रोहित की आयु का अनुपात 6:5 है, 6:5 का अनुपात। 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात, यहाँ से 4 वर्ष बाद कह रहा है, इनकी आयु का अनुपात 11:10 है। तो प्रेजेंट में रोहित की वर्तमान आयु, सिर्फ प्रेजेंट में रोहित, कुणाल और रोहित में जी, कुणाल तथा रोहित। हालांकि यहाँ ठीक है, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ रोहित, रोहित की पूछ रहा है, लेकिन यहाँ दोनों का उम्र दे रखा है, रोहित और ऑप्शन दे रखा है दोनों का, रोहित और कुणाल का, दोनों का। निकाल लीजिए, एक को निकालिए चाहे दो को, एक को निकालिए, दोनों निकल गया, दोनों निकालिए, पूरा हो गया। चलिए तो अब बताइए 6 5 11, 5 5 10, यानी दोनों का गैप कितना का बन रहा है, 5 का। जब 5 का गैप यहाँ कितना हो जाए, 6 साल पहले और 4 साल बाद, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना होगा, 10 बरस। यहाँ से यहाँ तक 10 बरस। कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। यहाँ भी कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना, तो 6 दूनी 12। यहाँ भी कितना हो जाएगा, 2 गुना, 5 दूनी 10। ठीक है, तो कब प्रेजेंट से 6 बरस पहले 12 वर्ष के थे, प्रेजेंट से 6 बरस पहले ये 10 वर्ष के थे, तो प्रेजेंट में आने के लिए 6 जुटेगा, तो 12 छू 18, 10 छू 16, यानी यही आंसर होगा 18 वर्ष और 16 वर्ष। चलिए अभी तक सिंपल क्वेश्चन चल रहा है, कुछ और आएगा आगे देखिए। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु 4:5 के अनुपात में थी तथा 7 वर्ष के बाद 5:6 के अनुपात में हुई। वर्तमान आयु क्या है? किसका पूछ रहा है जी? बी की वर्तमान आयु, यहाँ बी है। ठीक है, बी की वर्तमान आयु क्या है? चलिए बनाते हैं, स्टार्ट। 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु 4:5 के अनुपात। देखिए प्रेजेंट है, प्रेजेंट से 7 वर्ष पहले, ठीक है, 7 वर्ष पहले ए तथा बी की आयु 4:5 के अनुपात में है। यहाँ 4 है, यहाँ क्या है, 5 है। 7 वर्ष बाद 5:6 के अनुपात में, यहाँ से 7 वर्ष बाद 5:6 के अनुपात में, तो बी की वर्तमान आयु देखिए 4 1 5 5 1 6 बराबर बराबर बढ़ रहा है, यानी इस एक का वैल्यू कितना दे रखा है? देखिए 7 वर्ष पहले और 7 वर्ष बाद, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 14 वर्ष। तो गैप कितना गुना है, 14 गुना।
जब ये 14 गुना है तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 14 गुना, 14 4 56 हो जाएगा, ये भी गुना हो जाएगा 14 गुना, तो ये हो जाएगा 14 25 70। तो हमें पूछ रहा है बी की आयु, वर्तमान आयु, प्रेजेंट में सिर्फ बी की पूछ रहा है इसका, तो निकाल देते हैं। पहले बी, ये तो ए है, जान रहे हैं ना जी, ये बी है। पहले बी 70 के था, 10 कब, 7 वर्ष पहले। अब प्रेजेंट आने के लिए 7 जुटेगा, 70 7 77। चलिए आगे नेक्स्ट। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। 2 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात 8:11 हो जाता है। वर्तमान में ए और बी की आयु ज्ञात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वही सब है। वर्तमान में ए और बी की आयु का अनुपात 5:7 है। देखिए प्रेजेंट में दे रखा है 5:7, बहुत देरी के बाद प्रेजेंट में दिया। अब कह रहा है 2 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 8:11 है। यहाँ से 2 वर्ष बाद बढ़ गया 8 क्या हो गया 11, 8:11। ए और बी की आयु ज्ञात करें, ठीक है। यहाँ कितना बढ़ रहा है 5 3 8, देखिए 5 3 8 तो है, यहाँ 7 4 11 है, यहाँ 3 बढ़ रहा है, यहाँ 4 बढ़ रहा है। क्या किया जाए, ये तो गड़बड़ हो गया। यहाँ 2 बढ़ रहा है, तो ये तो 2, ये तो बराबर बढ़ेगा। जब यहाँ बढ़ रहा है, ये बराबर दोनों बढ़ा रहा है, तो दोनों में तो बराबर बराबर बढ़ना चाहिए। तो बराबर नहीं बढ़ने के बाद फिर क्या, इसको बराबर करना पड़ेगा। करिए बराबर, करते हैं, मिट गया। चलिए रेशियो पढ़े हैं ना, अगर जो रेशियो पढ़े हैं तो जानते होंगे, जब बराबर ना हो, बराबर करने के लिए नीचे का अंतर ऊपर गुना करते हैं और ऊपर का अंतर नीचे गुना करते हैं। चलिए गुना करते हैं। तो 5, इसका अंतर कितना है, 7 में से 5 गया, 2 का अंतर है। 8 में से 11 में से 8 किया, 3 का अंतर है। 3 का अंतर इसमें गुना, तो 5 तिया 15, 7 या 21। यहाँ 2 का अंतर है, तो 8 दूनी 16, यहाँ भी 2 का, 11 दूनी 22। देखिए 15 1 16, 21 1 22। अब तो सेम आ गया, सेम आया ना। देखिए 21 1 22, 15 1 16, यहाँ 2 बढ़ रहा है, यानी इस एक का वैल्यू कितना है 2। कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। जब 2 गुना हो रहा है यहाँ, तो हमें प्रेजेंट ए और बी की, प्रेजेंट वर्तमान में, प्रेजेंट तो ये था, तो प्रेजेंट में 15 था, यहाँ भी 21 था, तो दुगना हो रहा, तो यहाँ भी दुगना कर देते हैं। दुगना गुना 2, तो 15 दूनी 30, यहाँ भी गुना 2, 21 दूनी 42, 30 प्लस और 42 प्लस, यही आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु 5:3 के अनुपात में है। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु 10:7 के अनुपात में हो जाएगी, तो मोनाली की वर्तमान आयु क्या है। चलिए बनाइए जल्दी, ये क्वेश्चन बनाना है आपको। चलिए बताते हैं। देखिए सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु 5:3 के अनुपात में है। ये है सोनाली और ये है क्या, मोनाली। इनकी वर्तमान आयु 5:3 है। कोई दिक्कत। अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु, देखिए अब है, यहाँ से ये प्रेजेंट था, ठीक है। प्रेजेंट से 5 वर्ष बाद इनकी आयु 10:7 के अनुपात में है। यहाँ से 10:7 के
अनुपात में हो जाएगी। तो मोनाली की वर्तमान आयु क्या? सिंपल है, मोनाली पूछ रहा है, बताइए। बन गया। देखिए 5 5 10 4 3 7 बराबर बढ़ नहीं रहा। जब बराबर न बढ़े तो बराबर बढ़ाने के लिए ऊपर का अंतर नीचे गुना, नीचे का अंतर ऊपर गुना। तो 5 3 का अंतर कितना है? 2 का, तो 2 2 का गुना। यहाँ 7 3 10, यहाँ 3 का अंतर है, 3 का गुना। तो 3 तिया 9, 5 तिया 15, यहाँ 10 दूना 20, 7 दूना 14। चलिए हो गया। अभी क्या कह रहा है? तो हमें कह रहा है, अब देखिए 9 से 14, 15 से 20, यानी 9 5 14, 15 5 20, ये 5 बढ़ रहा है। यही 5 का वैल्यू दे रखा है 5। 5 का वैल्यू कितना हो रहा है? कितना गुना हो रहा है? 1 गुना कहेंगे। 5 गुना 1 5। तो कह रहा है तो मोनाली की वर्तमान जब एक ही गुना बढ़ रहा है तो यहाँ भी एक ही गुना बढ़ाओ। 9 गुना 1 करोगे तो आंसर कितना आएगा? 9 ही आएगा। तो आंसर कितना हो गया? 9 ईयर्स। देखिए 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3 था तथा 4 वर्ष पश्चात यह अनुपात 5:7 हो जाएगा। उनकी वर्तमान आयु क्या है? बनाइए। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 2:3। ये 4 वर्ष पहले, ठीक है, प्रेजेंट से 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है। कितना दे रखा है जी? 2:3। फिर 4 वर्ष बाद, यानी यहाँ से 4 वर्ष क्या बाद 5:7 है, 5:7 है, ठीक है। तो कह रहा है देखिए 3 बढ़ रहा है, यहाँ 4 बढ़ रहा है, गलत है। तो मल्टीपल कर देते हैं। ऊपर का अंतर नीचे गुना, नीचे का अंतर ऊपर से गुना। अब करिए 2 और 3, 2 3 में 1 का अंतर है, तो 1 गुना नीचे करें या ना करें? ठीक है, 1 गुना करें या ना करें? तो देखिए इधर 5 2 7, यहाँ 2, यहाँ 2 से गुना, यहाँ 2 से गुना। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 आ गया। तो 4 से 5 हो रहा है, 6 से 7 हो रहा है, यानी 1 बढ़ रहा है। यही 1 का वैल्यू देखिए, यहाँ से 4 और यहाँ से 4, यानी ओवरऑल 8, यानी कितना गुना हो रहा है? 8 गुना। तो हमें पूछ रहा है तो उनकी आयु ज्ञात करें, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें, यानी दोनों की आयु ज्ञात करें प्रेजेंट में। तो जब 8 गुना हो रहा है तो यहाँ भी कितना गुना हो जाएगा? 8 ही गुना होगा। यहाँ भी कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना। तो निकालिए, 8 चौक 32, 8 छक 48। कब? 4 वर्ष पहले। अब प्रेजेंट में आने के लिए 4 जोड़ेंगे, तो 32 4 कितना हो जाएगा? 32 4 36, यहाँ 48, 48 4 52, 36 और 52 आंसर। पीछे क्वेश्चन रहने दीजिए। हाँ एक क्वेश्चन करिए तो। बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, लेकिन बहुत बार पूछा है। देखिए ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, ठीक है। 3:2 है, 3:2 है। अगर सी की वर्तमान आयु 117 वर्ष है, सी की 117, और ए की वर्तमान आयु, सी की वर्तमान आयु की 4/13 है। देखिए यहाँ से, ठीक है रह दीजिए। तो कितने साल बाद ए और बी की आयु 15:11 हो जाएगा, यानी कितने साल बाद
कितना पूछ रहा है, 15:11 हो जाएगा। यानी यहाँ से कितने साल बाद, यही पूछ रहा है, ये इसका गैप पूछ रहा है कितना साल बाद, तो हमेशा निकालना है। देखिए सी की वर्तमान आयु कितना दे रखा है, 117 वर्ष, ठीक है। यहाँ क्या कर रहा है, ए की सी की वर्तमान आयु 4/13 है। ए की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु का, ए की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु का, यानी कितना है, 4/13। देखिए 13 से 9 4 36, यानी 36 ए आ गया, ए आ गया कितना, 36। तो अब देखिए इसमें आते हैं, कितना बढ़ रहा है जी, कितना बढ़ रहा है, दोनों सेम बढ़ नहीं रहा है, इसमें बढ़ रहा है 9 और इसमें बढ़ रहा है 12। तो पहले समान करना है, तो नीचे का अंतर ऊपर से गुना नीचे का अंतर ऊपर गुना ऊपर का अंतर नीचे गुना, तो 3 और 2 का अंतर कितना, 1 का, तो नीचे गुना करें अथवा ना करें, बात तो सेम ही है, बात बराबर है ना जी। चलिए तो नीचे का कितना का अंतर है, 11 4 15, 4 का अंतर है, तो गुना 4 गुना 4, 4 तिया 12, 4 दूना 8। लेकिन यहाँ कहा था, समझ गए ना, 117 वर्ष है, कितने साल बाद, यानी यही पूछा है एक कितने साल बाद। तो अब बताइए 12 कितना हो गया, 12 3 15 8 3 11, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 3 साल। अब 3 साल करा, एक ही आ गया 36, एक ही 36 आ गया, और यहाँ ये है कितना, ये ही नहीं है और भी है, ये यहाँ कितना आ गया 36, तो कितना गुना हो रहा है जी, 12 तिया 36, 3 गुना। जब ये 3 गुना, ये तो पहले से यहाँ तक, यहाँ इसका अंतर 3 हुआ और फिर 3 गुना आ रहा है, तो 3 गुना 3, यानी कितना आ गया 9 वर्ष आंसर। देखिए क्वेश्चन अगर जो लॉन्गली मेथड से बनाइएगा तो बहुत बड़ा जाएगा, बहुत बड़ा जाएगा। इसको हल्का सा शॉर्ट में समझिए, और कुछ भी नहीं, क्या था जी, कुछ था 3:2 दिया हुआ है, अब 15:11 है, इसका नीचे का अंतर ऊपर गुना ऊपर का अंतर नीचे गुना, जब नीचे का अंतर ऊपर गुना किए तो 12 आ गया और 8 आ गया। अब 12 और 15, 8 और 11 में कितना का गैप है, 3 का गैप है। देखिए 3 का गैप है, और चूँकि कह रहा है क्या, सी की वर्तमान आयु 117 वर्ष है, अगर जो यहाँ सी की वर्तमान आयु 117 वर्ष है का ए की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु का 4/13 है, यानी सी ए की वर्तमान आयु सी की वर्तमान आयु को 4/13 है। देखिए 4/13 इसका निकालिए, 13 17 से 9 4 36, यानी ये कितना आ गया 36 वर्ष। जब ए 36 वर्ष है तो यहाँ ये 12 है, इसको 36 बनाना है, तो कितना गुना हो रहा है, 12 3 36 वर्ष। जब ये 3 गुना हो रहा है तो ये तो पहले से 3 था, तो 3 गुना और हो जाएगा, तो 3 तिया 9 वर्ष हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, बनाइए। देखिए अंकुर है, ठीक है, अंकुर और उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। देखिए अंकुर और उसकी सिस्टर एक है, ठीक है, अंकुर और उसकी सिस्टर की, अंकुर और उसकी बहन की वर्तमान आयु का अनुपात 4:3 है। अंकुर और उसकी बहन का अनुपात 4:3 है, ठीक है। 6 साल बाद अंकुर की बहन और उसके भाई की आयु का अनुपात, यानी 6 साल बाद, देखिए 6 साल बाद अंकुर की बहन तो है, 6 साल बाद उसके भाई की आयु का अनुपात 3:2 है। एगो और इसका भाई आ गया, एगो और इसका ब्रदर आ गया,
जिसका अनुपात दे रखा है कितना, 3:2। यहाँ से इसका अनुपात 3:2 दे रखा है। तो अगर उसके भाई की वर्तमान आयु 32 साल है, देखिए ये उसका भाई है, इसका भाई का वर्तमान आयु यहाँ 32 वर्ष है, यानी इसका उम्र कितना है, 32 वर्ष है। तो 3 साल बाद अंकुर निकाल लेते हैं, कुछ नहीं है। अब बताइए यहाँ से यहाँ वर्तमान है और यहाँ क्या करा, इसका अनुपात देख रहा 6 साल बाद, ये कितना दे रखा है, 6 साल बाद में दिया है जी, क्योंकि 6 साल बाद देखिए यहाँ दे रखा है 6 साल बाद अंकुर की बहन और उसके भाइयों का अनुपात 3:2 होगा। 6 साल बाद 3:2, तो 32 है पहले, अब आएगा तो कितना हो जाएगा, 32 से 6 38, यानी 38 कितना गुना हो रहा है, 19 गुना। जब ये 19 गुना हो रहा है तो इसे भी कितना होना है, 19 गुना होगा ना। तो 29 या 57 आ जाएगा, 57। जब ये 57 का है तो 6 साल बाद, अब ये तो प्रेजेंट था, ये तो प्रेजेंट था, तो इसमें प्रेजेंट में जाते हैं तो 6 साल बाद आए, 6 साल आगे हम चले गए, और जब 6 साल बैक आएंगे तो पीछे तो घटेगा ना, तो 6 साल बैक फिर घट जाएगा, 6 साल घटेगा, तब 51, 57 से 6 गया, कितना बच जाएगा, 51। तो कितना गुना हो गया, 17 गुना। जब ये 17 गुना है तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 17 गुना। तो 17 चौक 68। अब बताइए 68 आ गया। फिर कह रहा है क्या, अगर उसके भाई को वर्तमान 32 साल हो तो 3 साल बाद, देखिए कह रहा 3 साल बाद अंकुर की आयु कितनी होगी, 3 साल बाद अंकुर की आयु, यही ना अंकुर है, तो 68 साल तो होता, अब इसके बाद 3 साल बाद, तो 3 साल बाद इसको जोड़ दीजिए, 3 साल, 68 3 71, 71 साल उनका राइट आंसर हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट इसी टाइप पर है, बनाइए इसको। जो क्वेश्चन कहाँ चला गया, क्वेश्चन और है, वो क्वेश्चन कहाँ है। चलिए कुछ क्वेश्चन बचा हुआ है, कुछ क्वेश्चन बच गया है आपका, तो उसको हम करवा देते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।